Nasir Ahmad Lave. Nasir Ahmad Lave. It is Lave? मोहतरम डिप्टी चेयरमैन साहब, Yeah. मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने इस विषय पर हमें बोलने का समय दिया कि आज जो जम्मू कश्मीर का मसला जिसमें इस देश के Now तमाम please listen. Please जो ऑनरेबल listen. एमपीज He is from Kashmir, so इसमें everybody एक है should listen. Nobody should talk. कि कश्मीर के हालात जो Let us हैं hear आज जो him. खराब हुए हैं जम्मू और कश्मीर 3 रीजन्स पर मुश्तमिल है। एक जम्मू है, दूसरा लद्दाख है और कश्मीर है। कश्मीर के रीजन में जो हालात ख़राब हुए हैं उस हालात के पीछे कौन जिम्मेवार हैं वो सब लोग जानते हैं, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मसले का संविधान क्या है? अगर कश्मीर पिछले 25 साल से कश्मीर के लोग, कश्मीर के बहनें, कश्मीर के बुजुर्ग, जो हमारे नौजवान विधवा बहनें हुई हैं लाखों में, जो हमारे यतीम बच्चे हैं लाखों में, जो हमारे नौजवान लड़के हैं या लाखों में, जिनके घर उजड़ गए हैं, इसके वजह कौन है? यहाँ हमारे अजीम रहनुमा हमारे स्टेट के, जिसका मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ इस सदन में, और उसके सामने आज मुझे मौका मिला, हिम्मत होगी उसके सामने बोलने की। वो हमारे स्टेट के जो यहाँ वहाँ पर हमारे राजा रहे हैं करण सिंह जी, उसके दौर के बाद 47 के बाद जब कश्मीर इस नेशन सारे देश के साथ मिला तो 87 तक क्यों नहीं वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही थी? 97 के बाद जिस वक्त 87 तक कश्मीर के लोग, कश्मीर का बच्चा, कश्मीर का नौजवान इस देश का हिस्सा था, आज क्यों नहीं वो इस देश का हिस्सा है? इसको क्यों दूर फेंका जा रहा है? अब वहां लोग क्यों मर रहे हैं? वहां की बहनें क्यों विधवा हो रही हैं? इस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चेयरमैन साहब, क्यों हमें कश्मीर का मसला उस वक्त याद आता है जब कश्मीर जल रहा होता है? उससे पहले या उसके बाद हम क्यों भूल जाते हैं? बंदूक से मसले हल नहीं होंगे किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में। बंदूक से आदमी को मारा जा सकता है, बंदूक से इंसानियत को दफन किया जाता है, लेकिन किसी की भूख नहीं मर जाती है। कश्मीर का जो मसला है, जो 25 साल से हम झेल रहे हैं, जिसमें मैं विक्टिम हूं इस बंदूक का, जिसने अपने प्यारों को खोया हुआ है। मैं आज आप इस सदन में खड़ा हूं, मैं जानता हूं इस बंदूक का कहर क्या है। लेकिन यह देश जो हमारे लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के पीछे है, इस देश के लोगों को देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर क्या मसला क्या है। मुट्ठी भर लोग वहां अगर बंदूक लेके उठाए, आप कह रहे हैं किसी लड़के ने बंदूक उठाया, वो मर गया या कुछ हो गया, लेकिन उसके पीछे जो 98% उसने वोट नंबर लिए थे टीडीसी में, वो डॉक्टर बनना चाहता था, वो इंजीनियर बनना चाहता था, उसको क्यों नहीं उस पर काम करने दिया? हम जितनी देर इस मसले को हल नहीं करेंगे उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा। जो हमारी एक्सपीरियंस है, कश्मीर में पिछले 1 महीने से 33 डेज से लोग तशद्दुद के शिकार हैं, जिसमें 55 से ज्यादा लोग मर गए। वो लोग जानते हैं जिनके बच्चे मारे गए, वो लोग जान रहे हैं जिनकी बहनों के आंखें चले गए। हमारी एक बेटी, 10 साल की बेटी इंशा, आज जिस एम्स में मौत और जिंदगी की कश्मकश हो रही है, एक बेटी है और एक 5 साल का बेटा है। हम लोग जानते हैं, काश इस सदन में यह बात होती, चलो एम्स चले जाएगा डेलीगेशन, वहां देखेगा उस बच्ची जो इस देश की बच्ची है, 10 साल की बच्ची, मौत और जिंदगी की कश्मकश में। किसी के शायद मेरे लिए मुझे लगता है कि शायद हिम्मत नहीं है। कश्मीरी लोग कोई बंदूक नहीं उठाना चाहते हैं, कश्मीरी लोग बंदूक के साथ नहीं है, कश्मीरी लोग इस देश के साथ है। हमारी विटनेस है, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, हमारे लीडर जम्मू कश्मीर के, जब देश ने इसके साथ इल्हाक किया हमारे इस मुल्क के साथ, शायद उन लोगों में यही आशा थी कि इस बड़े देश के साथ हम इल्हाक करेंगे तो हमारी गुर्बत खत्म हो गई। हम गरीब स्टेट है, हमारे कोई एवेन्यूज नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सी नजर लग गई। इसमें तह में जाना है। हम कहते हैं हुर्रियत से बात मत कीजिए, हम कहते हैं उलगाववाद से बात मत कीजिए। वो उलगाववाद और हुर्रियत किसने बनाया? वो उनके लिए कौन जिम्मेवार है? आज जो सलाहुद्दीन बैठा है पाकिस्तान में, जो कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहा था, गिलानी जो हुर्रियत का लीडर है, जो इलेक्शन लड़ रहा था असेंबली में
ऐसे ही जैसे हम अपनी प्रिपरेशन को पेश करते हैं, ऐसा ऐसा था वहाँ। वो आज क्यों हुर्रियत में है, वो क्यों आज उलगाव में है हमारी ही तरफ, हम लोगों के पीछे जो हम पीछे जा रहे हैं हम लोग। लिहाजा मुझे दुख होता है, मुझे यहाँ हमारे ऑनरेबल MP साहब ने महजूर की बात कही। महजूर एक अजीम इंसान है जम्मू कश्मीर की। उसने कहा उसके शहर को जब अटल बिहारी वाजपेयी जम्मू कश्मीर के लाल चौक में आए, हजारों लोग उसके सामने थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे अजीम रहनुमा खड़ा हुए, देश के प्रधानमंत्री। उसने महजूर का शायर कहा कश्मीरी में, वलोहो बागवानो बहारुख शान पैदा कर, फलन गुल गथ फरन बुलबुल तिथि सामान कर पैदा कर। जो ऑनरेबल MP साहब ने कहा, और उससे एक उम्मीद बढ़ गई, जब आप लोग चाहें कि कश्मीर को सोना बना देंगे तो आप सोना बना सकते हैं, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक उग्रवाद खड़ा है। ये आपके हाथ में है, ये हमारी आवाज कमजोर है। हम 3 आदमी हैं जम्मू कश्मीर के लोग, सारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख के लोग हैं, 3 आदमी, हमारी कमजोर आवाज है। आप हमारी आवाज को ताकत दीजिए, हम कश्मीरी के लोगों को ताकत दीजिए। आप देख लीजिए कश्मीरी में कितना हिम्मत है, कश्मीरी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कश्मीरी पढ़े लिखे लोग हैं, कश्मीरी पढ़ना चाहती है। हमारी बेटी जो इंशा एम्स में मौत और जिंदगी में वो किताब लेके पढ़ रही थी, ब्लड गन आ गया उसका। मेरे साथियों, आपको सोचना चाहिए कश्मीर के दिल का दर्द। मैं विक्टिम हूं, मेरे छोटे छोटे बहन के बच्चे हैं, मेरा बहनों ही मारा गया मिल्टन सी में, मेरी बहन पागल हो गई, तड़प तड़प के मर गई। हम जानते हैं, इसीलिए हम चलाते हैं, हम जानते हैं इस बंदूक का दर्द क्या है। ये उसी को पता चलता है जिसका बेटा कश्मीर से जब उसकी लाश बिहार आती है, कश्मीर से जब लाश उसकी बम्बई आती है, कश्मीर से जब लाश उसकी राजस्थान आती है, उसको पता चलता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लिहाजा मेरे साथियों, मेरी अपील है आप तमाम साथियों से, तमाम पार्लियामेंटेरियन से, कि ये एक मामूली मामला है, इतना बड़ा मामला नहीं है। देश को किसी दुश्मन के साथ लड़ना आपका काम है। हम बिल्कुल कमजोर लोग हैं जम्मू कश्मीर के। जैसे हमारे लीडर, अपोजिशन ऑफ लीडर ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार का मामला नहीं है, लैंड ऑर्डर का मामला नहीं है। आप सब बखूबी जानते हैं, अगर हम गेम ब्लेम करेंगे उससे फायदा कुछ नहीं होगा। हमने देखना है कि कश्मीरी लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आज BJP और PD की सरकार है। इस मुफ्ती साहब कश्मीर के मसले को लेकर बड़े गंभीर थे। उन्होंने इस संजीदगी के साथ काम किया था कि वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर को मसले को हल किया जाए। आज वक्त ऐसा आ गया कि हम माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हमें उससे कोई फायदा नहीं। हम जम्मू कश्मीर का एक पुरअमन हल ढूंढना चाहते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, हम उंगली उठाई नहीं जाती है। हमने अफजल गुरु की फैमिली को दर्द समझा है। हमने कोशिश की, मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इस चीज पर भरोसा रखती है, justice should not only be done but it should also seem to have been done। मैं यहाँ पर यह बात जरूरी बताना समझता हूँ कि जिस होम मिनिस्टर ने अफजल गुरु को प्रोसिक्यूट किया है, आज अचानक उनके मन में यह राय आई कि अफजल गुरु के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमारे एक ऑनरेबल मेंबर जो उस वक्त पर अपने इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे थे, वो भी ये कह गए कि अफजल गुरु के साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो तो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन एंटी नेशनल हमें करार दिया जाता है। हमने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हमेशा दोहरा रुख अपनाया है, चाहे वो सियासी मैदान में हो या हमारे टीवी चैनल में लंबे डिबेट्स या फिर सोशल मीडिया में हो। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मुल्क का दुश्मन तस्वर किया जाता है। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने 2 नेशन थ्योरी को रोक दिया और अजीम मुल्क के साथ अपना नाता जोड़ा। हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को भरोसा दिलाना चाहिए जिन्होंने 47 में इस देश के साथ इल्हाक किया है। मैं चेयरमैन साहब, मैं बोलना चाहता हूं कि आप हमारे वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा, कश्मीर का एक एक बच्चा मेरा बच्चा है। हम वेलकम करते हैं उस स्टेप को, हम वेलकम करते हैं होम मिनिस्टर के स्टेप को, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चे के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए।
बुक होनी चाहिए, कलम होना चाहिए। लेकिन जब जेएनयू जैसे वाक़ा होते हैं तो हमारे बच्चों को देश के अलग अलग रियासतों में तशद्दुद का शिकार किया जाता है। हमारे लड़के और लड़कियां एक डिसेंट एजुकेशन ओके हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है, किसी भेदभाव के बगैर तमाम साथियों से मिलकर हम चाहते हैं कि डेलीगेशन होना चाहिए, लेकिन वो डेलीगेशन नहीं जो पहले हम यहाँ पर कागजों पर डेलीगेशन रखते हैं। वर्किंग ग्रुप, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कश्मीर के लोग, क्योंकि उनको ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया। वो भरोसा नहीं करते हैं कि यहाँ से कोई बोलने वाला होगा, यहाँ से बात की जाती है। मैं दिल से कहता हूँ, क्या यहाँ कश्मीरियों को हम पर भरोसा नहीं है? हम सब लोगों को। वो बोलते हैं डेलीगेशन आता है, डेलीगेशन जाता है, लेकिन हमारे लिए कुछ काम नहीं करते। लेकिन जो डेलीगेशन जाए, मेरी गुजारिश है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ वहाँ जाइए, फिर कश्मीरियों को देख लिए कश्मीरी के दिल में क्या है, और वो देश की राखी करने में नंबर 1 आपको दिखाई देंगे। शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच मिसेस नसीर अहमद लाबी, थैंक यू वेरी मच।